Hello students, namaste to all of you. Today we are going to deal with the application of derivative second chapter increasing and decreasing function. In this chapter mainly we are to deal with the range, to know the range, that means interval in which a function is increasing or decreasing. To know the range or interval in which a function is increasing or decreasing. How to proceed? If we look at the rule to proceed such questions in which we are to find out the intervals, firstly we find f prime x. Second point, equate f prime x equal 0. From here we will get critical points. Now we draw the sign scheme for f prime x with these critical points. The next one point is what? We put the value of x for extreme left interval. We put the value of x for extreme left interval, and then sign changes alternatively. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको नोट कर लें, ये थीम तो नोट कर लें, एक क्वेश्चन के थ्रू आप पूरा समझ जाएंगे। सबसे पहली बात आपको इस चैप्टर में करना क्या है, एक ऐसे फंक्शंस के रेंज के बारे में पता करना है कि किन किन पॉइंट्स पर ये इंक्रीजिंग होगा, किन इंटरवल्स में ये डिक्रीजिंग होगा। मतलब कुल मिला के एक बात तो आप समझ ही लीजिए। ऐसे अब फाइनल पॉइंट क्या है? फाइनली इफ f prime x is greater than or equal to 0, this means increasing function, okay? और अगर f prime x is only equal to 0, equality hold नहीं है, greater than 0, then a name is used as strictly increasing or monotonically increasing. कई नामों से परेशान हो जाइएगा। Strictly increasing, monotonically increasing, neighborhood increasing. Simple. f prime x greater than equal to 0, जिस फंक्शन जिस वही लिखा तो हूं, साइंस की पता करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये थीम आप नोट कर ले। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा समझाता हूं, एक क्वेश्चन के थ्रू आई एम श्योर कि आप समझ जाएंगे। ये पूरी थीम नोट कर ले, 1 मिनट समय ले लीजिए बस। ट्रूली इजी। इस पूरे वीक में मेरा मोटो होगा कि पर डे हम लोग एक नई थीम को, एक नए एक्सरसाइज को डील करेंगे। एज यस्टरडे वी हैव डील्ड विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। सबने कमेंट किए, सबने कहा कि सर कंप्लीट हो गया एक चैप्टर पूरा। जो क्वेश्चंस आप उन्होंने सजेस्ट करी मैं उनके सॉल्यूशंस आपको पिक सेंड कर दूंगा उनकी। मोटो यही रखिए इस पूरे वीक में पर डे एक थीम सीखें। हालांकि चैप्टर ऐसे ऐसे टेंजेंट्स, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा
उनमें पर डे की थीम पर आप पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं, 2 डेज ले लेंगे, बट मोटो ये रहे कि पर डे हम एक नए चैप्टर से थीम को लेके चलेंगे। नोट कर लें इस थीम को, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, आप सब समझ जाएंगे। आई होप कि आप नोट कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाते हैं सिंपली। थीम आप बगल में रखिए और देखिए, उससे मैच करिएगा। बिल्कुल जो रूल हमने यहाँ नोट डाउन कराया आपको, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। 1 बाय 1 स्टेप आप मैच कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन ये कहता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फॉर द फंक्शन -6 2x cube minus fx equal -2x cube minus 9x square minus 12x plus 1 minus 12x plus 1. Find the interval over which first point function is increasing and function is decreasing. Find the interval over which function is increasing and function is decreasing. Simple. देखिए प्रोसीड कैसे करना है। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले क्या करेंगे, एफ प्राइम एक्स फाइंड किया। एफ प्राइम एक्स इज व्हाट, -2 ddx of x cube -9 ddx of x square -12 ddx of x plus ddx of 1. Okay, we can say f prime x is what, -2 into 3, so we can say -6x square minus 18x minus 12 plus 0. This is the f prime x. सेकेंड स्टेप क्या था, आप f प्राइम x को 0 करिए। किसके लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f prime x equal 0. That means -6x square minus 18x minus 12 equal 0. -6x square plus 3x plus 2 equal 0. That means we can say -6x plus 1x plus 2 equal 0. ये इंप्लाई करता है 1 टाइम x plus 1 0 करेंगे और 1 टाइम सेकेंड फैक्टर 0। दो क्रिटिकल वैल्यूज आई, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -2। सिंपल, देखिए दो क्रिटिकल वैल्यूज आई, x इक्वल -1 एंड x इक्वल -2। लुक अप एट द बोर्ड सिंपली। दो क्रिटिकल वैल्यूज रही, x इक्वल -1 एंड x इक्वल -2। प्रोसीडिंग वही सिंपल। कैसे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डिफरेंशियल को 0 रखेंगे, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। अब साइन स्कीम ड्रॉ करना है। एक क्वेश्चन आप ध्यान देखेंगे तो पूरा समझ जाएंगे। नाउ टू ड्रॉ द साइन स्कीम, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक का रेंज है। उसमें लेना क्या है, -2 यहां कहीं होगा और यहां कहीं -1। भाई अगर मानते हैं कि यहां 0 है तो यहां -1 -2 होगा, तो ऐसे समझिए। इनको मैंने ड्रॉ कर लिया, -2 -1 साइन स्कीम खींचना है। अब साइन कैसे पता करेंगे, मैंने क्या बोला,
आप सबसे लेफ्ट वाले, अब ध्यान सुन ले एक बार, लिसन केयरफुली, सबसे लेफ्ट वाली कोई एक वैल्यू उठा करके एफ प्राइम एक्स में रखें। सबसे लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में -3 होता है, चलो मैंने -3 ले लिया, तो उस -3 पर एफ प्राइम एक्स मतलब -6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की वैल्यू क्या आई, -6 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 की वैल्यू क्या थी, -6 -3 प्लस 1 -3 प्लस 2 -6 इंटू -2 इंटू -1, वी कैन से एफ प्राइम एक्स आपका आ गया -12। सिंपल, लुक अप एट द बोर्ड, एफ प्राइम एक्स क्या आ गया -12। हमें इससे मतलब नहीं है कि एफ प्राइम एक्स -12 आया कि 14 आया, हमें मतलब यह है कि एफ प्राइम एक्स की साइन क्या आई। एक बात तय हो गया कि सबसे लेफ्ट में एफ प्राइम एक्स की निगेटिव वैल्यू आई, तो अल्टरनेटिवली अगले में क्या आएगी, पॉजिटिव, फिर क्या आएगी, निगेटिव। हो गया आंसर डन। हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -∞ से -2 यूनियन या एंड फिर कहां से कहां तक, -1 से इन्फिनिटी तक। ऑल्सो अब यहां एक बात और तय, आप देखिए ना, सिंस एफ एक्स कैसा है, पॉलिनोमियल, सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 एंड -2, हेंस आप ये कह सकते हो कि डिक्रीजिंग इन, हेंस डिक्रीजिंग इन एफ एक्स इज नेगेटिव, किन में तो डिक्रीजिंग हो रहा है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन -∞ से -2 एंड -∞ से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में तो ओपन ब्रैकेट रहता है, कंटिन्यूटी होने के कारण आप एंड पॉइंट पर क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हो। सिंपली आप देख ले, हो गया प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। यही क्वेश्चन है, यही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान से देख लें, फर्स्टली क्या किया आपने, फर्स्टली आपने एफ प्राइम एक्स पता किया, एफ प्राइम एक्स को 0 के इक्वेट करके आपने वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को लेकर के आपने साइन स्कीम ड्रॉ कर लिया। साइन स्कीम में सबसे लेफ्ट वाले जो पार्ट है उसमें लाई करने वाला कोई एक वैल्यू लिया, -∞ से -2 के बीच में क्या लाई करता है, -3 -4 माइनस कुछ भी ले लेंगे आप, तो -1000, तो सबसे नजदीकी लिया जिससे कैलकुलेशन इजी हो, तो -3 लेके आपने एफ प्राइम एक्स सॉल्व किया, तो एफ प्राइम एक्स में वैल्यू पुट करने पे देखा आपने कि -12 आ रहा, मतलब नेगेटिव आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो रेंज है, एक्सट्रीम लेफ्ट का जो इंटरवल है, उसमें एफ एक्स की वैल्यू, एफ प्राइम एक्स निगेटिव आया मतलब एफ एक्स डिक्रीजिंग आया। एफ प्राइम एक्स की वैल्यू ही बताएगी कि एफ एक्स कैसा है। एफ प्राइम एक्स निगेटिव तो एफ एक्स डिक्रीजिंग, एफ प्राइम एक्स पॉजिटिव तो एफ एक्स इंक्रीजिंग। एफ प्राइम एक्स निगेटिव है तो एफ एक्स डिक्रीज कर रहा है उस इंटरवल में। अब चूंकि एंड पॉइंट्स पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, पोलिनोमियल है, तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो एंड पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूअस है, तो आप क्लोज्ड इंटरवल भी पुट कर सकते हैं। और सिंपली आप बोलिएगा कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -2 से -1, चूंकि उसमें पॉजिटिव है, तो यहां एक लाइन बोल दें कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -2 से -1, और दोनों पर कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों पर क्लोज भी कर सकते हैं। बहुत परेशान ना होइएगा, तमाम पब्लिकेशन की बुक्स में मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली ये वो लिखा रहेगा, कोई इश्यूज नहीं। एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है तो इंक्रीजिंग, एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते तो क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली वर्ड लगा देंगे, बस। उसके पीछे बहुत नहीं जाना है, नो नीड टू गो डीप। बोर्ड के क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं समझाऊंगा आपको कैसे वहां डील करते हैं आप कम टाइम में ज्यादा एफोर्ड करने के लिए।
ज्यादा प्रयास करके आप कैसे स्कोर करेंगे। तो सिंपली ये क्वेश्चन रहा। एक और क्वेश्चन देकर मैं समझाता हूं आपको, पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लें, सिंपली ये नोट कर लें आप, कोई जल्दबाजी नहीं है। सिंपली आप क्वेश्चन नोट कर लें। एक और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन एक और ले रहा हूं मैं, कह रहे हैं कि फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 40, एफ एक्स इक्वल 2x³ माइनस 21x² प्लस 30x माइनस 40 is strictly increasing. Find the range in which function is, first point, strictly increasing and second strictly decreasing. कुछ जरा सा भी आपको घबराना नहीं है स्ट्रिक्टली वर्ड देख के। क्वेश्चन स्ट्रिक्टली कह रहा है तो आप भी स्ट्रिक्टली बोलिएगा, इक्वलिटी का नाम ही मत लीजिएगा। सिंपली आप भी स्ट्रिक्टली बोलिएगा, बात को कहने की है, जान ले, बहुत डीप उसमें ना जाइएगा आप। एफ एक्स एफ प्राइम एक्स पहले क्या पता किया तो क्या आया, 6x² माइनस 42x प्लस 36, ये प्राइम एक्स आ गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ प्राइम एक्स को 0 करेंगे तो क्या आएगा, 6x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल 0। सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 6 × 6 को ऐसे करेंगे कि ऐड करने पे क्या आ जाए 7, जैसे आप फैक्टराइज करते थे तो आया x माइनस 1 x माइनस 6 है ना, x माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल 0। यहां से दो वैल्यूज आई 1 और 6। क्रिटिकल पॉइंट आइए साइन स्कीम ड्रॉ कर लें। साइन स्कीम बस मिल गया क्रिटिकल पॉइंट।
साइन स्कीम फॉर एफ प्राइम एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, उसमें बीच में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या लेने हैं, 1 लेना है एक, और एक क्या लेना है 6। फिर वही पुरानी कहानी, सबसे लेफ्ट वाले की कोई एक वैल्यू लो, मान लो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में हम 0 ले लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, एफ प्राइम एक्स कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे, यहां पुट करिए 0 -1 0 -6 मतलब प्लस 6 6 36, तो प्लस 36 आएगा। तो पहला इंटरवल किसका है, पॉजिटिव रहा, दूसरा क्या रहेगा नेगेटिव, अल्टरनेट। फर्स्ट पता हो जाए बस, फर्स्ट वाला पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, दैट्स ऑल, हो गया क्लियर। अब आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। स्ट्रिक्टली का वर्ड कह रहे हैं तो मैंने कहा ना आप इक्वलिटी वर्ड मत, इक्वलिटी मत दिखाइएगा। From sign scheme, it is clear that f prime x greater than 0 in, अब तो मैं इक्वलिटी नहीं लगा रहा हूं क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड बोल दिया तो खुद ही नहीं लगाएंगे, दैट्स ऑल। f prime x greater than 0 in minus infinity to 1 and 6 to infinity. So fx is increasing in minus infinity to 1 union 6 to infinity, that's all, class 11 की सेट की तरह, and 6 to infinity। अच्छा आप एक बात और बोल सकते हो, अब since fx is continuous, since fx is end points पर ध्यान सुनेंगे फिर से, एंड पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है तो आप क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रिक्टली में आप या इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली में क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं एंड पॉइंट्स पे। सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 6, सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किसमें, एंड पॉइंट्स को ले लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 6 टू इंफिनिटी, ऐसे ही बोल देंगे किसके लिए, डिक्रीजिंग के लिए 1 से 6 में। यही पूरी कहानी रही। भाई आपने क्या बोला कि अगर सेकंड पॉइंट लें, सेकंड पॉइंट देखिए, f प्राइम x लेस देन 0 इन 1 to 6, सो fx इज स्ट्रिक्टली, क्वेश्चन बोला था हम भी बोल दिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 1 to 6, also in 1 to 6 as fx is continuous at x equal to 1 and x equal 6। एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, कब, अगर वो एंड पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से खूब देख लें, आराम से समझ लें, इजीली। बहुत इजी थीम आपका, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बहुत इजी थीम। एक दो क्वेश्चन और बता दूंगा, आपका पूरा एक्सरसाइज ही एंड हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। ये नोट कर लें आप, ये क्वेश्चन नोट कर ले, नोट्स में आप थीम पर बेस्ड जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं वैसे उस स्टाइल में, उस थीम से, उस वर्डिंग्स में आप एक दो क्वेश्चन नोट कर लिया करेंगे, तो इन फ्यूचर जब भी आप कभी टर्न करेंगे तो सब कुछ हूबहू आपको सामने याद आ जाएगा, आप कर लिया करेंगे। इजीली देख लें।
अब आइए एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं आपके सुकून के लिए कि आप देख लीजिए कितना इजी गिवन है। कुछ करना है, जैसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, so that function fx equal to 3x plus 17 is strictly increasing for all x belongs to real number. Simply strictly increasing on r word क्वेश्चन बोला है, on r all real number के लिए strictly increasing है। देखिए सिंपली थीम क्या था आपका, थीम यही था ना कि हमने पहले f प्राइम x निकाला तो क्या आया 3x plus 17 का ddx, तो we can say 3 ddx of x plus ddx of 17, that means 3 into 1 plus 0, तो ये वैल्यू क्या आई 3। अब इसमें क्या जीरो, ये तो ऑलवेज जीरो से बड़ा है ना, f प्राइम x तो ऑलवेज जीरो से बड़ा है, ऑलवेज greater than 0 for all x belongs to real number, always greater than 0 है जो f प्राइम x है। जब देखो साइन स्कीम किसका ड्रॉ करते हैं, जिनमें कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होने की संभावनाएं हो, जब जिसमें कभी नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी, जैसे आपको कभी आ गया ऐसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है कहीं हो, ये न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो कहीं भी हो, तो इसका क्या साइन स्कीम ड्रॉ करोगे आप भाई, किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, तो इसका क्या साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। साइन स्कीम तो ड्रॉ उनका करते हैं जिनमें कभी नेगेटिव की पॉसिबिलिटीज हो, तो अब ये तो पॉजिटिव नंबर आ गया, इसका क्या साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे भाई, तो आप बोलेंगे हेंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो वर्ड वो बोल रहे हैं वही आप बोल दीजिए ऑन r, बस सिंपल नोट कर लीजिए। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हुआ, बहुत इजीली। ऐसे दूसरा कह रहे हैं, ऐसे दूसरा एक और देखिए, फिर आप साथ ही नोट करिएगा, मतलब मैं दिखा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन से आपको कुछ करना ही नहीं, साइन स्कीम भी नहीं ड्रॉ करना है। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन है fx इक्वल e पावर 2x, ये आप जानते हैं कि चूंकि f प्राइम x क्या होगा ddx ऑफ e पावर 2x, e पावर 2x का e पावर 2x x में क्या मल्टीप्लाइड 2 सामने आ गया, ये आंसर हुआ। अब चूंकि आप जानते हैं कि e पावर 2x ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, नेगेटिव रखिए पॉजिटिव रखिए जीरो रखिए कैसा भी रखिए, एक्सपोनेंट कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो अब ये तो हेंस fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ऑल, सिंपल दैट्स ऑल, एकदम सिंपल ही। क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन में वर्ड यूज किया स्ट्रिक्टली, तो आप भी लिख लेना स्ट्रिक्टली, नेवर बिफोर। बहुत सिंपल चैप्टर, सिंपल प्रोसीडिंग, बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने का प्रयास इसमें आर.डी. शर्मा के वो वंशज बनने का कोई काम नहीं है, जितना काम है उतना करना है, स्कोर 90 प्लस करेंगे आप। वादा नहीं दावा है कि आप 90 प्लस करेंगे, और आप जानते भी हैं इससे इंटरनेट के जमाने में कोई आपको झूठ का प्रोपोगेंडा प्रोसीड नहीं परोस सकता। आपके सामने रिजल्ट है, आप जानते हैं रोल नंबर वाइज रिजल्ट हर साल पब्लिश करता हूं मैं, 90 प्लस की गारंटी होगी। सिंपली आप प्रोसीड करेंगे ऐसे, बहुत ज्यादा वो आर.डी. शर्मा मैंने कहा नहीं बनना है आपको, दुनिया भर की बुक लगाई कुछ नहीं, टू द पॉइंट, कुछ करना ही नहीं था इसमें। नोट कर लिया आपके, फिर एक दो क्वेश्चन और मैं करता हूं आपको। कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, क्वेश्चन तो इसमें 17-18 कुल 19 क्वेश्चंस हैं, तो बहुत घबराना नहीं है, लेकिन सबकी थीम यही क्वेश्चन हो गए बस। डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक वाले डिफरेंट कहेंगे, सब सही कहेंगे, किसी का भी प्रोसेस गलत नहीं होगा, लेकिन हमको अपने प्रोसेस को ही ऑप्ट करना है, क्योंकि हमने टू द पॉइंट बात करनी है। हमने अभी ऑथर नहीं बनना है बुक का कि हम बुक लिखने जा रहे हैं,
हमने टू द पॉइंट बातें करनी है, वही वैसे सॉल्यूशन कर लेना है। फिर और बातें हमारी होंगी आपकी ऐसे क्वेश्चन लगा, जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट थर्ड वाला है कि साइन एक्स दिखाओ कि पाई बाई 2 से पाई में क्या है, 0 से पाई बाई 2 में क्या है। तो भाई साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स 0 से पाई बाई 2 मतलब पहले इंटरवल में ऑल पॉजिटिव, तो कॉस एक्स भी पॉजिटिव। इसका मतलब जो फंक्शन है एफ प्राइम एक्स अगर पॉजिटिव है मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग है। दूसरा इंटरवल दिया है पाई बाई 2 से पाई में क्या होगा, आप जानते हैं पाई बाई 2 से पाई में जो एफ प्राइम एक्स है मतलब कॉस एक्स है, पाई बाई 2 से पाई में जो एफ प्राइम एक्स है दैट इज क्या, कॉस एक्स है, वो नेगेटिव होगा। बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं ये 0 है, ऑल साइन टाइम कॉस, तो 0 से पाई बाई 2 में ऑल पॉजिटिव, तो कॉस एक्स पॉजिटिव मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग। पाई बाई 2 से पाई में कॉस एक्स नेगेटिव, एफ प्राइम एक्स नेगेटिव मतलब एफ एक्स डिक्रीजिंग। फिर कह रहे हैं पूरा 0 से पाई तक में देखिए, तो 0 से पाई तक में क्या देखिए, मुझे स्पेसिफाइड है ही नहीं है, कभी पॉजिटिव हो रहा है और उसी कभी नेगेटिव हो जा रहा है, तो ओवरऑल 0 से पाई में हम कुछ नहीं कर सकते, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सिंपली। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, हैव अ महान नाइस डे।